तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन से। तो भाई लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी अब एक बहुत ही अलग एंगल में जा चुकी है, अब काफ़ी एजियर हो चुकी है। तो अब आप अगर टेलीविजन पे डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन को देख रहे हो तो थोड़ा गेट पे भी नज़र रखना कि कहीं मम्मी पापा घुस के ना आ जाए, फिर उसके बाद पिटाई होगी ना, जो फ्लाइंग चप्पल आएगा तो उसके भी हकदार तुम ही होगे। मैं भी बच के ही देखूंगा भाई, तुम भी बच के देखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है इससे कि इनकी जो स्टोरी है ऑलरेडी जो कि एजियर हो चुकी है वो भी और एजियर होने वाली है। यानी आज जो आपने मंडे नाइट रॉ के एंडिंग में देखा वो सिर्फ एक प्रीव्यू था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। लिव मॉर्गन ने अपने ट्विटर के बायो पे भाई ये पिक्चर लगा दी है, आई मीन बायो मतलब कवर फोटो, ये आप देख सकते होगे। एंड यहाँ पे ट्विटर प्रोफाइल पे इस चीज़ को लगा के इन्होंने ठप्पा मार दिया कि अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। पहले लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली की टाइटल हासिल की, अब डोमिनिक को भी हासिल कर लिया, बिकॉज डोमिनिक का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही आया था कि मतलब वो उस चीज़ से थोड़े बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो अब ऐसे में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन की स्टोरी को लेकर अपडेट यही है कि WWE थोड़े से बार्स क्रॉस करेगी इसको लेके, यानी कि शायद आपको वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी देखने को मिले जो कि ओल्ड टाइम्स में देखने को मिलती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिंग के बीच में आपको सेलिब्रेशन देखने को मिले, मे बी वो भी हो सकता है, बट वो बहुत दूर की चीज़ है एंड शायद बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है अभी कराने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग उतना तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये सिर्फ एक प्रीव्यू था एंड अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ये वाला सीन है। सो लेट्स सी भाई ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी जान आती है इस स्टोरी के अंदर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग इन्वेस्टेड हो इस चीज़ में, क्या आपको इंटरेस्ट है, क्या है आपके दिमाग में इसको लेकर थॉट्स ऑनेस्ट कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन का ये करंट कैरेक्टर बहुत सही है, उनके करियर का बेस्ट फेज चल रहा है ये करेंटली। सो लेट्स सी WWE कैसा बुक करती है कैसा नहीं। अपडेट में आपको बस यही बता सकता हूँ कि इनको लेकर अपडेट यही है कि मंडे नाइट रॉ में सिर्फ एक शुरुआत हुई है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस लेवल तक जा सकती है। क्या सोचते हो इसके बारे में ऑनेस्टली कमेंट करके बताना है। इंटरेस्ट लेवल्स कमेंट करके आप लोग लिव मॉर्गन के करंट कैरेक्टर के ऊपर बता सकते हो ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेकर। तो भाई बेकी लिंच आज हार गई मंडे नाइट रॉ में स्टील केज मैच एंड उनके हारने के बाद ही यही कुछ हुआ डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन के बीच में। अब बेकी लिंच हार गई, साथ में ऑफ एयर में क्या हुआ उसको लेकर मैंने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बताया, क्लिप दिखाई है, वहाँ पे बेकी लिंच गुड बाय कर रही हैं। डिटेल में आपको जाके देखोगे वीडियो तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। अब ऐसे में बेकी लिंच 1 जून को बताया जा रहा है कि फ्री एजेंट होने वाली है, बिकॉज अभी तक इन्होंने WWE के साथ री साइन नहीं करा है, कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सटेंड नहीं हुआ है। यानी अभी के हिसाब से बेकी लिंच जो है वो कुछ दिनों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर फ्री एजेंट होने वाली हैं। अब क्या वो AEW के अंदर जा सकती हैं, तो इसका तो मैं सिंपल आंसर दूंगा नहीं, लेकिन भाई मैं आपको इतना बता दूं कि AEW उनको डील जरूर से ऑफर करने वाली है। बताया जा रहा है कि अगर आप AEW हो तो ऑब्वियसली भाई बेकी लिंच जैसे स्टार को आप क्यों नहीं साइन करना चाहोगे। हालांकि आपको पता है कि उनके आने के चांसेस 0.0001% है, लेकिन स्टिल ऑफर देने में क्या दिक्कत है। बिग मनी ऑफर देंगे फॉर श्योर, बेकी लिंच फ्री एजेंट बनेंगी, उसके बाद ये ऑफर सामने लेके रेडी रहेंगे। WWE भी ऑफर करेगी, लेकिन हमें मालूम है कि बेकी लिंच किसको सिलेक्ट करने वाली है। WWE भले ऑफर करने में भी लेट करे, बिकॉज WWE को भी इंटरनली मालूम होगा कि बेकी लिंच तो आराम से हमारे साथ साइन कर ही लेगी, बिकॉज बेकी के हस्बैंड सेथ रॉलिंस ने जस्ट कुछ हफ्ते पहले ही भाई नई डील साइन करी एंड वो भी मल्टी ईयर डील, बिग मनी डील। तो सेथ रॉलिंस अगर सेम पेज पे तो बेकी भी सेम पेज पे होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बेकी लिंच को कोई इन्होंने केटरिंग में डाल दिया, कोई पुअर बुकिंग मिल रही है, अभी जस्ट चैंपियन बनी, तो ऑब्वियस सी बात है वो रीसाइन करना चाहेंगी। एंड AEW की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई बेकी लिंच जैसी फीमेल स्टार उस तरफ जाना चाहे। तो यही कहना है कि बेकी लिंच को ऑफर जरूर से मिलेगा AEW की तरफ से, ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से, लेकिन आपको अब मालूम ही है कि वो ऑफर एक्सेप्ट होगा या फिर ठुकराया जाएगा। सेथ रॉलिंस के रीसाइन करने से तो भाई अंदाज़ा लगता ही है। फिलहाल के हिसाब से बस यही कहना था कि AEW बेचारे कोशिश करेंगे AEW वाले, लेकिन बेकी लिंच का डिसीजन तो बेकी लिंच के हाथ में, एंड वो डिसीजन खैर हमें मालूम भी है कि क्या होने वाला। अभी के हिसाब से बेकी को लेके लेटेस्ट स्टेटस में ये कुछ आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रेट बेकर को लेकर। आई डोंट नो आप इनको जानते हो या फिर नहीं, लेकिन अगर आप AEW को हल्का सा भी फॉलो करते थे एक टाइम पे, कुछ टाइम पहले, तो आपको मालूम होगा ब्रेट बेकर के बारे में। वहाँ की टॉप फीमेल टैलेंट्स में से एक हैं ब्रेट बेकर, एंड कमाल की बात है कि ये स्टार्टिंग से ही है वहाँ पे, तो कह सकते हो कि वहाँ की होम ग्रोन टैलेंट है, डॉक्टर ब्रेट बेकर इनको कहते हैं। अब ब्रेट बेकर जो है गाइस WWE की तरफ आ सकते हैं पॉसिबली, बिकॉज WWE इनमें इंटरेस्टेड है। स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट है, ये कहा गया है WWE ऑफिशियल्स लव हर लुक एंड स्टाइल एंड फील लाइक बेकर वुड डू ग्रेट थिंग्स इन द WWE यूनिवर्स। WWE also feels there is an untapped potential that Britt Baker possesses when it comes to sports। तो बताया जा रहा है कि
WWE ऑफिशियल्स जो हैं वो ब्रिट बेकर के लुक को, उनके स्टाइल को काफ़ी पसंद करते हैं एंड इन्हें बिलीव है कि WWE यूनिवर्स के अंदर, WWE के अंदर वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकती हैं। ऑल्सो WWE को ये भी लगता है कि ब्रिट बेकर के अंदर एक अनटैप्ड पोटेंशियल को टैप करने की नीड एंड उभार के लाने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि हीरे को थोड़ा सा तराशने की जरूरत है, वो वाला सीन है WWE को ब्रिट बेकर को लेके, ऐसा कुछ लगता है। तो अभी नहीं पता भाई कि ब्रिट बेकर की डील AEW के साथ कब खत्म होने वाली है, कब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, लेकिन WWE इंटरेस्टेड है एंड जब भी इसको लेके और फर्दर अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से ब्रिट बेकर में WWE इंटरेस्टेड है, मैं आपको मैक्स टू मैक्स इतना बता सकता हूँ। लेट्स सी भाई ये आती हैं या फिर नहीं। हालांकि WWE के लिए ईजी है किसी को भी साइन करना, भले थोड़े से पैसे भले कम दे, बिकॉज नाम ही काफ़ी है WWE वाला। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैड गेबल एंड ओटिस को लेके। तो शायद आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, WWE उससे ज़्यादा प्लान कर रही है चैड गेबल एंड ओटिस को लेके। चैड गेबल एंड ओटिस के बीच में आपको रिफ्ट देखने को मिल गया होगा। वैसे मुझे लगता है कि चैड गेबल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्शन उनके लिए काफ़ी डिफरेंट ही चला गया एंड अब तो वो दूर ही जाते हुए दिख रहे हैं भाई IC टाइटल से, सेम ईजन ही चैंपियन बरकरार हैं। चैड गेबल एंड ओटिस भाई आपस में आपको इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम में और ज़्यादा। एंड स्टोरी जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, माना ये जा रहा है कि इनका मैच भाई कुछ सबसे मैसिव मैचेस में से भी हो सकता है समरस्लैम के कार्ड में। जी हाँ, समरस्लैम के लिए एक्सपेक्टेड ये वाला मैच। एंड ओटिस जहाँ पे बिगेस्ट बेबी फेस बन के सामने आएंगे, वहीं पे चैड गेबल भाई खतरनाक वाले हील बनेंगे। उनको ऑलरेडी उनके एंट्रेंस पे यू सक के चांस मिलने लगे हैं जिस तरीके से कर्ट एंगल को मिलता था, लेकिन कर्ट एंगल को काफ़ी अलग वे में मिलता था, चैड गेबल को रियल हील हिट मिल रही है। तो अभी के हिसाब से भाई चैड गेबल बनेंगे प्रॉपर हील, जो ओटिस है वो बनेंगे प्रॉपर फेस एंड इनकी फ्यूड चलेगी एक्सपेक्टेड ये वाला मैच समर स्लैम के लिए। अभी के हिसाब से इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो? मेरे हिसाब से अच्छी फ्यूड है। लेट्स सी आगे WWE कितना इसको लेकर बढ़ती है। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई आपको याद होगा, शायद मैंने आपको बताया कि ये कुछ कहा गया है कि रोमन रेंस अपने मूवी की जो शूटिंग कर रहे थे, अभी करेंटली आपने फोटोज़ वगैरह देखी होगी रिसेंटली जो रोमन की निकल के सामने आई थी, उसकी शूटिंग इसी हफ्ते रोमन खत्म करने वाले हैं, कुछ बताया जा रहा है। एंड शायद वो चीज़ ऑलरेडी खत्म भी हो चुकी है। तो अगर ये एक्चुअली खत्म हो चुकी है जिस तरीके से रूमर्स का कहना है, तो देन रोमन रेंस फ्री है रिटर्न के लिए, बिकॉज और तो रोमन किसी प्रोजेक्ट पर काम कर नहीं रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड अगर कर रहे होंगे तो भाई पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी, पिक्चर आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो रोमन रेंस भाई बिल्कुल फ्री हैं। एंड फ्री किस चीज़ के लिए? तो फ्री टू रिटर्न, यानी कि रोमन रेंस WWE वापस आने के लिए फ्री हैं, अब किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब है बिल्कुल WWE के ऊपर, रास्ते में कोई भी रो रहा नहीं है। लाइक पहले अभी ये मूवी थी कि भाई इस मूवी में शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं, तो वो सारी दिक्कतें अब नहीं है रोमन के लिए। रोमन फ्री हैं रिटर्न के लिए, WWE जब चाहे तब उनको बुला सकती है, लेकिन स्टिल जो लाइकली प्लेस है वो समर स्लैम ही है। देखते हैं भाई कब होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि परफेक्ट रिटर्न कब होना चाहिए रोमन का? कमेंट करके बताना। जब भी हो भाई सरप्राइज ही होना चाहिए, एंड एक ऐसा सरप्राइज जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।